हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आपके सामने फिर से एक बार लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड स्टैंडिंग टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोपिकल साइज। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इन्हें पहले प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों बांटा गया था, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से उन्हें प्लांट बनाया जाता था, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो उन्हें एनिमल किंगडम बनाया जाता है। इसलिए प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में बांटा गया था। जब बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में रखे थे तो हम लोग बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ने में और इन्हें क्लासीफाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम आते थे, तो इसके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया जिसे हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में बैक्टीरिया को जो होता है वो दो ग्रुप में बांटा गया था, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। आप लोग जानते होंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर क्या होता है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो होता है वो फंगी, एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड और इंक्लूडिंग दिस ग्रुप प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू दिस ग्रुप। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर विदाउट एनी ट्रू ब्रांचिंग एक्सेप्ट इन द हायर बैक्टीरिया द एक्टिनोमाइसीज। एक्टिनोमाइसीज में बहुत सारे ब्रांच पाए जाते हैं और दिस डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बट इट कंट्रास्ट ब्लू ग्रीन एल्गी पोजेस क्लोरोफिल। इनमें जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया के साइज को हम लोग माइक्रोन में नापते हैं या फिर माइक्रोमीटर में नापते हैं। डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियोलस होता है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में एक होता है और यूकैरियोट्स में मोर देन वन होते हैं, और जो डायऑक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और डिवीजन जो होता है इसमें जो डिवीजन होता है प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन से होता है और यूकैरियोट्स में बाय माइटोसिस होता है। साइटोप्लाज्म, इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ऑल बॉडीज आर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स में ऑल आर प्रेजेंट होते हैं। जो केमिकल कंपोजिशन होता है स्टेरॉल्स जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। म्यूरामिक एसिड जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टैनिंग टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग कैसे बैक्टीरिया को स्टैन करते हैं, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, कैसे स्टैनिंग करके हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले होता है हम लोग स्लाइड, मतलब स्टैन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो स्मीयर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया कल्चर और स्पेसिमेन इज फर्स्ट ड्राइड एंड देन फिक्स विथ हीट बाय फ्लेमिंग द स्लाइड फ्रॉम अंडर बेथ। तो सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, उस पर हम लोग बैक्टीरिया को ड्राई करते हैं और फिर उसको फ्लेम के द्वारा हीट करके उसको फिक्स कर देते हैं, और फिर हीट किल्स एंड फिक्स द बैक्टीरिया ऑन स्लाइड ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। द फिक्स स्मीयर स्टैन बाय अप्रोचिंग स्टैनिंग टेक्निक। हम लोग जो फिक्स कर देते हैं स्लाइड को, उसके बाद हम लोग उस पर स्टेन करते हैं, जो कि हम लोग 3 प्रकार स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन जिसे हम लोग जेडन स्टेन या जेल नेल्सन स्टेन भी जानते हैं के नाम से जानते हैं, अल्बर्ट स्टेन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन है क्या? इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेन इन बैक्टीरियोलॉजी। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए ग्राम स्टेन यूज़ किया जाता है। इसको सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया टिश्यू को स्टेनिंग किया था। मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग: हीट फिक्स स्मीयर ऑफ स्पेसिमेन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इन स्टैंड विथ क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि प्राइमरी स्टैंड के नाम से आता है, फॉर 1 मिनट के लिए इसको डालते हैं। फिर अदर पेराइरोस एनिलीन डाइज सच एज जेंटन वॉयलेट और मेथाइल वॉयलेट में आल्सो बी यूज्ड प्राइमरी स्टेन। हम लोग सबके बाद हम लोग ग्राम आयोडीन को 1 मिनट के लिए स्लाइड पे डालते हैं, फिर उसके बाद वॉश करते हैं स्मीयर विथ वाटर, फिर डीकलराइजर डालते हैं जो कि एसीटोन होता है 10 to 30 सेकेंड, या अल्कोहल यूज कर सकते हैं, कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर एसीटोन। वॉश द स्मीयर विथ वाटर। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में काउंटर स्टेन विथ डाई सेफ्रिनिन फॉर 30 सेकेंड के लिए डालते हैं। फिर उसको डाइल्यूट कार्बन फ्यूजिन और न्यूट्रल रेड में आल्सो भी यूज एज काउंटर स्टेन। हम लोग कार्बन फ्यूजिन और न्यूट्रल रेड डाई भी यूज कर सकते हैं काउंटर स्टेन के रूप में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑन ग्राम स्टेनिंग। कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम स्टेनिंग में? 2 प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो रेसिस्ट डीकलराइजेशन एंड रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन दैट इज वायलेट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो कलर को रिटेन कर लेता है प्राइमरी स्टेन वायलेट को, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डीकलराइजर बाय एसीटोन अल्कोहल एंड देयरफॉर टेक काउंटर स्टेन एंड अपीयर रेड।
तो जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो उसमें जो होता है वायलेट कलर के होते हैं, लेकिन जब हम लोग डिक्लाइजेट डालते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से वायलेट कलर हट जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें वो रेड कलर का अपीयर होने। नेक्स्ट स्टेन जो आता है उसे एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं, जिसे जेडन स्टेन या जेल नेंसल स्टेन भी कहते हैं। द एसिड फास्ट स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय द अर्लिच एंड सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय जिल एंड नेंसल। सबसे पहले इसको खोज अर्लिच ने किया था एंड इसको मॉडिफाई किया था जिल एंड नेंसल ने। इसके आधार पे ही इस स्टेन को जेडन स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरिया यूजुअली जेडन स्टेनिंग मेनली जो होता है वो ट्यूबरकल बैक्टीरिया एंड लेप्रे बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। इसका जो मेथड होता है, सबसे पहले द कार्बल फ्यूजन स्टेन इज पोर्ड ऑन ए स्लाइड कंटेनिंग फिक्स्ड स्मीयर। जो हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड स्मीयर बनाते हैं उस पर कार्बल फ्यूजन डालते हैं, फिर उसको जेंटल हीट इज अप्लाइड अंडर द स्लाइड। The carbon fuel is left on the slide for 5 to 10 minutes with the intermediate heating during that period. कार्बन फ्यूजन डालने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हीट करते हैं। इंटरमीडिएट मतलब हीट करेंगे फिर कूल करेंगे, फिर हीट करेंगे फिर कूल करेंगे। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें पोर्स बन जाते हैं और डाई उसमें चला जाता है। फिर इसको हम लोग वॉश करते हैं। फिर हम लोग द स्टेन स्मीयर इज डीकलराइज्ड विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉश विद वाटर। डीकलराइजर डालने के बाद ये पिंक या रेड कलर का रंग आता है इसमें। और इसके बाद हम लोग लेप्राबैसिलाई के लिए 5% सल्फ्यूरिक एसिड एंड हम लोग अदर डीकलराइजर भी यूज करते हैं, जैसे 3 ml HCl एंड 97 मेथेनॉल। उसके बाद द स्मीयर इज काउंटर स्टैंड विद 2% मेथाइल ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट। इसके बाद हम लोग काउंटर स्टैंड डालते हैं मेथाइल ब्लू 2% मेथाइल ब्लू जो 1 से 2 मिनट के लिए डालते हैं। मेलेकाइट ग्रीन कैन आल्सो भी यूज काउंटर स्टैंड इंस्टेड ऑफ मेथाइल ब्लू। मेथाइल ब्लू की जगह हम लोग मेलेकाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हैं काउंटर स्टेन के रूप में। फिर उसके बाद हम लोग वॉश कर देते हैं वाटर से एंड ड्राई करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्मीयर। हम लोग कैसे जानेंगे कि जो बैक्टीरिया वो स्टेन हुआ है या नहीं, तो एसिड फास्ट बैसिलाई अपीयर रेड कलर। जो कार्बन फ्यूजन डालते हैं उससे रेड कलर अपीयर होता है और जो पस सेल्स होते हैं और बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। प्रिंसिपल क्या था, एसिड फास्टेज इज ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ लिपिड फैटी एसिड एंड हाई अल्कोहल फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम। माइकोलिक एसिड ए वैक्स एसिड फास्ट इन द फ्री स्टेट इज फाउंड इन ऑल एसिड फास्ट बैक्टीरिया। माइकोलिक एसिड एक तरह का वैक्स है जो कि सभी एसिड फास्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एल्बर्ट्स स्टेन। स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया बैक्टीरिया एंड कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड अदर कॉर्निया बैक्टीरिया इज डन बाय दिस टेक्निक। हम लोग अल्बर्ट स्टेन से हम लोग कॉर्निया बैक्टीरिया के को स्टेनिंग करते हैं। इसका मेथड होता है द स्मीयर इज हीटेड जेंटली बाय फ्लेमिंग द स्लाइड फ्रॉम अंडर विथ इट विल फिक्स द स्मीयर, डू नॉट ओवर हीट। हम लोग इसमें ओवर हीट नहीं करते हैं और प्रॉपरली टाइमिंग से हीट करके इसको हम लोग स्मीयर को फिक्स कर देते हैं। कवर द स्मीयर विथ एल्बर्ट स्टेन फॉर 5 मिनट्स। हम लोग 5 मिनट्स के लिए एल्बर्ट स्टेन से कवर कर देते हैं। ड्रेन ऑफ द होल स्टेन विदाउट वॉशिंग। पोर एल्बर्ट सेकेंड सॉल्यूशन, इसको हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं, ओवर द स्मीयर सो एज टू कवर इट कम्प्लीटली एंड लिव फॉर 2 मिनट्स। हम लोग सेकेंड जो एल्बर्ट सॉल्यूशन होता है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग 2 मिनट के लिए डालते हैं। फिर ड्रेन ऑफ द एल्बर्ट सेकेंड सॉल्यूशन विदाउट वॉशिंग। ब्लो ड्राई द स्मीयर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। हम लोग फिर उसको ड्राई करते हैं स्मीयर को फिल्टर पेपर के थ्रू, वॉश नहीं करते हैं दिस स्टेनिंग में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्मीयर। कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया अपीयर एज ए ग्रीन कलर्ड बैसिलाई विथ ब्लूइश ब्लैक मैथक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। जो कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है और ब्लूइश ब्लैक कलर का मैथनोमेट्रिक ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। दिस बैसिलाई आर अरेंज इन चाइनीज लेटर आर क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। जो बैक्टीरिया होते हैं कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया वो क्यूनिफॉर्म चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपको न्यू जानकारी देंगे जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे।